राधे कृष्णा दोस्तों, धर्मशाला चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने अहिरावण की पत्नी के साथ में विवाह क्यों किया था, मतलब रामचंद्र ने दूसरा विवाह क्यों किया। वैसे चलिए दोस्तों, हम एक कथा के माध्यम से आपको इस बात की भी जानकारी देंगे। कृतिवासी रामायण के अनुसार अहिरावण और महिरावण लंकापति रावण के ही भाई थे। अहिरावण ने रावण के कहने पर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया था। अहिरावण ने अपने दोस्तों के कहने के आधार पर राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था और अपनी आराध्य देवी महामाया के सामने दोनों भाइयों को समर्पित करना चाहता था। लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को बचाया था। आइए जानते हैं अहिरावण की कहानी। राम के साथ युद्ध के दौरान जब रावण का बेटा मेघनाथ मार दिया जाता है तो उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। पाताल के स्वामी अहिरावण ने अपने भाई की मदद करने का वचन दिया था, लेकिन रावण और अहिरावण के बीच हुई इस लड़ाई को विभीषण ने सुन लिया था और राम को इस बारे में सूचित कर दिया। भगवान हनुमान को भी इसकी जानकारी दी गई और कहा गया कि राम लक्ष्मण की कुटिया के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाए। अहिरावण ने कई प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आखिरकार अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और फिर हनुमान जी उनसे कुटिया में भीतर जाने दिया। अहिरावण तेजी के साथ कुटिया के भीतर गया और सोते हुए राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। कुछ समय बाद जब हनुमान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने कुटिया के अंदर देखा तो राम लक्ष्मण गायब थे और वह तुरंत विभीषण के पास गए। विभीषण तुरंत समझ गए और उन्होंने कहा कि ज़रूर राम लक्ष्मण को अहिरावण ले गया होगा। आशंकित विभीषण ने हनुमान को ये भी बताया कि अगर वह जल्द पाताल लोक नहीं पहुँचे तो राम लक्ष्मण की बलि दी जा सकती है। विभीषण की बातें सुनकर हनुमान तुरंत पाताल लोक के लिए निकल गए। पाताल के दरवाजे पर हनुमान को एक द्वारपाल मिला जो आधे वानर और आधे मगरमच्छ के स्वरूप में था। उसने अपना परिचय मकरध्वज के रूप में दिया और हनुमान से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। हनुमान आश्चर्य में पड़ गए और जवाब दिया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और ना मेरी कोई शादी हुई है। तब मकरध्वज ने बताया कि जब आप अशोक वाटिका में सीता माँ के पास गए थे तब समुद्र लांघते समय वीर की एक बूंद मगरमच्छ के मुंह में जा गिरी, जिससे मेरा जन्म हुआ। मकरध्वज ने कहा, यदि आपको अंदर जाना है तो उससे पहले आपको युद्ध में मुझे हराना पड़ेगा। लंबे युद्ध में अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान जी पाताल लोक के भीतर पहुँचे। हनुमान अब अहिरावण और महिरावण के क्षेत्र में घुस गए थे। उन्हें एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें मकरध्वज ने बताया कि अगर आपकी पूरी सेना को खत्म करना होगा तो किसी विशिष्ट जगह पर रखे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। पूरी सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। अहिरावण, महिरावण और हनुमान जी के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया और उनके रक्त से जो अहिरावण महिरावण के रक्त से जो बूंदें गिर रही थी उनसे कई सारे अहिरावण और महिरावण पैदा होने लगे। हनुमान को अहिरावण की पत्नी ने बताया कि वह एक नाग कन्या है तथा बलपूर्वक यहाँ लाई गई है। महिरावण की भी उस पर कुदृष्टि है। यदि राम उससे विवाह करें तो वह इन दोनों के राक्षसों को नष्ट करने का उपाय बता सकती है। हनुमान ने उत्तर दिया कि यदि राम के बोझ से उनका पलंग न टूटा तो वह व्याह। तो दोस्तों, कथा में आगे जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, जब उस नाग कन्या ने बताया कि एक बार कुछ लड़के भौरों को पकड़कर कांटे चुभो रहे थे, तब इन दोनों भाई यानी अहिरावण और महिरावण ने इन भौरों को बचाया था। वे ही भ्रमर अमृत बिंदु से इन दोनों को जीवित रखते हैं। अतः पहले भौरों को मार डालो। हनुमान ने बहुत भौरों को मारा। एक भ्रमर जब शरणागत हुआ तो उससे हनुमान जी ने अहिपत्नी का पलंग अंदर से खोखला करवाया। तब तक राम ने बाण से सारे राक्षसों का वध हो चुका था। हनुमान से इस बात सुनकर
राम नाग कन्या के आवास में गए तथा पलंग स्पर्श करते ही पोला हो जाने के कारण टूट गया। हनुमान जी की चतुराई से राम को नाग कन्या से विवाह नहीं करना पड़ा और उसने नाग कन्या ने अग्नि में जलकर अपना प्राण त्याग दिए। तब भगवान रामचंद्र जी ने उन्हें वचन दिया कि वह द्वापर युग में जब कृष्ण का जन्म होगा तब आपसे विवाह करेंगे। तो जो सत्यभामा थी वही रावण की पत्नी नाग कन्या थी, जिससे श्री रामचंद्र जी अथवा जो कृष्ण रूप थे, श्री विष्णु अवतार थे, उन्होंने सत्यभामा से, वो भी सत्यभामा भी नाग कन्या थी, उससे विवाह किया और अपने वचन को पूरा किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में ये बताएं कि भगवान रामचंद्र की बहन का क्या नाम था। तो कमेंट में ज़रूर बताएं।